कौन सा है ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 एक पेपर है। अच्छा पेपर है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न 1 से 5 तक के प्रश्न को आपको मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं, उसमें से 4 में से ऑप्शन छांटना है। सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक है। अब इसमें ऐसा उत्तर करके लिखा होगा, उत्तर एक जगह छोड़ी होगी, इसके लिए योज्य तत्समक किसके लिए 4/5 के लिए योज्य तत्समक। अब ये चीज़ क्या है योज्य तत्समक? योज्य तत्समक ऐसी चीज़ होती है कि समझ लो उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ जोड़ी जाए जिससे कि आंसर उसका वो का वही आए, कोई फर्क नहीं पड़े। अरे बात समझ में, 4/5 का योज्य तत्समक मतलब उसमें ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिसमें कुछ, तो इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर अपन क्या जोड़े ऐसा, अगर इसमें एक भी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एक जुड़ेगा तो 9/5 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा 0। तो 0 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका बी वाला, तो इसका आंसर क्या रहेगा बी 0। आया समझ में। दूसरा देखो, क्रमांक का जो उत्तर रहेगा कॉपी में वहां पर लिखना है, क्रमांक लिखा हुआ रहेगा कॉपी के अंदर। क्या लिखा है, x का 7 गुना 35 से इस कथन का समीकरण है। इस कथन का समीकरण क्या हो जाएगा, x का 7 गुना आता है ना, ऐसा लिखते थे ना अपन, x का 7 गुना बराबर कितना है 35 है। तो x का मतलब क्या हो गया 7 गुणित x 7x बराबर 35। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो इसका आंसर ऐसा लिखना है b 7x बराबर 35। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, मिटा दूं। उसके बाद तीसरा पढ़ो, क्या लिखा है तीसरा, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने की दूरी। तो इसका कौन सा आएगा ऑप्शन, इसका बी वाला क्या आएगा, आयत, कंपास जैसा होता है वो, है ना। इस कोने से ये बोर्ड जैसा है, उस कोने से यहाँ तक की दूरी और इस कोने से यहाँ तक की दूरी इसमें बराबर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं विकर्ण। पर अपने को आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर क्या है, मिटा दो इसको। फिर क्या है, उत्तर क्रमांक 4 क्या है, 4 में -2/3 और -5/6 का उत्तर क्या होगा, तो -2/3 ये हो गया, प्लस कर दो -5/6, है ना। इसको जब जोड़ते हैं तो इसको 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा होगा, ऊपर भी तो हर को समान करते हैं ना, तो ये हो जाएगा -4/6 -5/6 मतलब -9/6, है ना। तो 3 3 9 -3/2 क्या है ये चीज़, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, दोनों नहीं है क्योंकि ये माइनस की है। एक परिमेय संख्या है, ये भी हो सकता है, और एक भिन्न है ना। दोनों में से जो लिखोगे वो सही रहेगा। तो आपने कौन सा लिखा था, भिन्न, है ना, भिन्न है, ठीक है। अगला देखें कौन सा है, अब उत्तर क्रमांक 5वां क्या लिखा है 5वें में, निम्नलिखित में से एक चरी रैखिक समीकरण है। एक चरी मतलब क्या होता है, उसमें ABCD की सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, है ना। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, x और y दोनों आ गए, 3x + 5y, ये नहीं होगा। अगला वाला है x + 5, ये हो जाएगा। फिर अगला वाला है x - z, ये भी नहीं होगा। अगले वाले में तो चरी नहीं है, इसलिए कौन सा होगा, बी वाला। कौन सा, x + 5 बराबर 0, ठीक है। रिक्त स्थान में भी अलग से नहीं है 6, उत्तर क्रमांक 6 दे रखा होगा उसमें ना। उत्तर क्रमांक कौन सा दे रखा है, 6। तो 6 के सामने जो जगह है उस पर लिखना है। क्या लिखा है, किसी बहुभुज के सभी बाहुकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। फिर एक और कौन सा हो जाएगा, मिटा दूं इसको, है ना। फिर उत्तर क्रमांक कौन सा हो जाएगा, उत्तर क्रमांक 7 पे क्या लिखना है, क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कौन सा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो क्या आएगा उसका आंसर वर्ग। फिर अगला कौन सा है, रिक्त स्थान, उत्तर क्रमांक 8वां क्या लिखा है 8वें में प्रश्न में, ऊपर देख लेना। पैटर्न, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, आयत जो कि टेढ़ा होता है थोड़ा, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, अब उत्तर क्रमांक 9वें में क्या लिखा हुआ है, पैटर्न 4 6 16 25 में अगली संख्या है। देखो 4 के बाद 6 में कितनी गैप है, 4 के बाद 9 में कितनी गैप है,
5 की। 9 के बाद देखो पहली गैप काई की है 5 की। 9 के बाद 15 में काई की गैप है 7 की। 9 के बाद 16 में काई की गैप है 16 है, सॉरी वो 7 की। 16 से 25 में फिर गैप काई की है 11 की नहीं है 9 की है। 16 और 25 में तो अगली गैप काई की रहेगी 11 की। अगली गैप काई की रहेगी, आ रही बात समझ में? तो 25 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 1 36। अब अगला कौन सा है उत्तर क्रमांक 10वां। 10वें में क्या लिखा हुआ है समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान होगा, क्या होगा x का मान निकाल लो। क्या लिखा है 2x प्लस 10 बराबर 0। तो x ये 2x क्या है बराबर 10, बराबर 10 है ना। x इधर ही रहेगा 2 उधर चला जाएगा तो 10 के बटा में जाएगा, इधर गुणा है तो 2 पंजे 10, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 5। ठीक है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति जो बनी हुई है उसके अंदर ही देखना है हमको। क्या लाइन लिखी थी हमने सबसे पहले बताओ? हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है या होता है कलन। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, इस बहुभुज के सारे बाहरी कोण जोड़ देने हैं। 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री है ना, और प्लस 1 सब बाहरी कोण है इसके, ध्यान से देखना डायग्राम के अंदर है ना। और बराबर क्या हो गया है 360 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया, है ना। अब क्या होगा, ऐसा कोमा लगा के आगे लिखते जाना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ 2 लाइन ही मिलेगी। 50 90 और 110 को जब जोड़ेंगे, 90 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 डिग्री प्लस x बराबर कितना है 360 डिग्री। अब x यहीं रह जाएगा, 360 भी यहीं रह जाएगा, माइनस में 250 इधर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा ना। 350 होता तो 100 बचता, 360 है तो कितना बच जाएगा 110 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है -2 एक छोटा ब्रैकेट बना हुआ है ना, फिर प्लस फिर बड़ा बनाया है 3 प्लस फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 1 -4 का, और ये है। इसको हल करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या हल करना है, कोष्टक हल करना है। आप ऐसे कोमा लगा के अगली स्टेप आगे लिख लेना, वो 2 लाइन ही दे रखी होगी, है ना। जैसे कैसे, सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये -2 है, कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो ये तो खुल के आ जाएगा बाहर, है ना। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। फिर ये 3 है तो 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर अब ये जो है इसके आगे 2 साइन आ गए प्लस और माइनस, तो ये काय का बन जाएगा -4। ठीक है, फिर अगली स्टेप में इसको यहाँ लिख देंगे तो -2 -4 जुड़ के हो जाएगा -6 हो जाएगा ना, और प्लस का 3, तो 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो आंसर एट लास्ट क्या बन जाएगा -3। ये 2 लाइन में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। समीकरण हल कीजिए। समीकरण क्या दे रखी है हमको, 2x - 3 बराबर 7, है ना। पहली स्टेप में क्या होगा, ये 2x इधर ही रहेगा, उधर 7 है, 3 उधर चला जाएगा, क्योंकि संख्या को हमको उधर फेंकना पड़ता है। ABCD वाली चीज़ हम इधर ही रखते हैं। नहीं आया समझ में? तो अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 7 और 3 10। फिर x बराबर क्या होगा, अब 2 भी बचा है, 2 को भी उधर फेंक दो तो ये चला जाएगा 10 के बटा में 2, और आंसर क्या आ जाएगा 5। ये हल हो गया। नहीं आया समझ में? 14 का देखो क्या लिखा हुआ है, 30 प्रति दर्जन की 10 से 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको दे रखा है 1 दर्जन का मूल्य। 1 दर्जन का मूल्य कितना है, उसने दे रखा है 30 रुपये। कितना है 30 रुपये। ठीक है, तो 2 दर्जन का कितना होगा 60 रुपये। कैसे करा हमने, 30 में 2 का गुणा कर दिया। 1 दर्जन का 30 रुपये था, 2 दर्जन का निकालना पड़ा तो क्या करा, 30 में 2 का गुणा कर दिया। उसी प्रकार से उसने कितने दर्जन का पूछ लिया है, 30 दर्जन का, तो इसमें 2 का गुणा करा था तो ऐसा आप 30 का ही गुणा कर दो, क्योंकि दर्जन 30 दर्जन पूछा है उसने। नहीं आया समझ में? तो 3 3 कितने रुपए हो जाएंगे, ये 900 रुपये। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? पक्का। एक बगीचे में 400 पौधे हैं। बगीचे में 20 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितने क्यारियों की संख्या है। ठीक है, तो आप लिखो पहले यहाँ पर कुल पौधे जो हमको दे रखा है, कुल पौधे कितने हैं उसमें
400। और क्या लिखा हुआ है, क्यारियाँ कितनी है, कुल क्यारियाँ कितनी है 20। प्रत्येक क्यारी में कितने हैं, प्रत्येक क्यारी में जितनी क्यारियाँ हैं। हाँ, बात समझ में आई है। क्यारियाँ 20 है, मतलब क्यारियाँ कैसी रहती है, ऐसी लाइनें रहती है ना, ये खेत में लाइनें रहती है ऐसी कैसी, तो ऐसी कितनी लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं। और प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे हैं, 20 पौधे हैं। कितने हैं, 20 पौधे। तो अपने को डायरेक्ट 20 और 20 का गुणा करके देख लेना है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बच रहा। 20 और 20 का गुणा करते हैं तो 400 आ रहा है ना। तो अतः प्रत्येक क्यारी में डायरेक्ट लिख दो, अतः प्रत्येक क्यारी में 20 पौधे हैं। यही लिखा था अपन ने उस दिन भी, है ना। अतः प्रत्येक क्यारी में 20 पौधे हैं। मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। क्या लिखा हुआ है, 2/5, फिर लिखा हुआ है गुणित, फिर ब्रैकेट में -3/7, फिर है -1/14, -1/। सबसे पहले क्या होता है, गुणा होता है। गुणा करते हैं, 3 दूनी -6, 535, है ना। और माइनस बचा है 1/14। ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे थे, उस दिन भी हल करा था अपन ने। हर समान करनी पड़ती है अपने को किसी भी कंडीशन में। तो 35 दूनी 70 और 14 पंजे 70, 70 पे जाके मिल रहे थे ना 70 पे जाके। तो इसको 70 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा। इसको 70 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो 5 से ऊपर भी होगा। देखो अब क्या हो जाएगा, 6 दूनी -12/70, -5 एकम 5/70। अब क्या होगा, 70 70 आ गया कॉमन, -5 -12 मिलके कितना हो गया, -17। आई बात समझ में। यही था आंसर उस दिन भी, -17/70। क्या अलग था, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17 क्वेश्चन के बाद कितने नंबर के आ गए, ये 3 नंबर के ना लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3-3 लाइनें मिलेगी। कितनी लाइनें मिलेगी, और जहां क्रमांक लिखा है वहीं हल करना। अगर आपकी इच्छा हो गई कि मैं 25वां प्रश्न पहले हल करूं, तो कॉपी में ढूंढना 25वें का उत्तर लिखने की जगह कहाँ पे दे रखी है, वहां पर ऐसा भी लगेगा उत्तर क्रमांक 25, है ना, और उसके लिए लाइनें दे रखी होगी, तो वो ढूंढना है और उसमें 25वां लिखना है। मन पड़े वो लिख सकते हो पहला, पर लाइन से मत लिखने लग जाना, जहाँ नंबर लिखा है वहीं लिखना है। अगला क्या है, ज्ञात कीजिए, है ना। 17वां क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। 1/2 लिखा है, फिर भागित लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है इसमें, -1/3, और भागित हो गया 2/5। इनको हल करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि भिन्न को उल्टा कर दो, है ना। जैसे 1/2 भागित को ऐसा कैसा रहने दो, इस ब्रैकेट को अगर हल करना है तो -1/3 गुणित लगा दो और 5/2 कर दो। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। करो हल इसको। ये 1/2 अब ऐसा कैसा रह जाएगा, ये भागित इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताओ, 5 एकम, तो ये -5 हो जाएगा, 3 दूनी 6। नहीं आया समझ में, आ गया पक्का, है ना। ये माइनस का साइन था तो -5 हो गया। अब अगली बार में क्या होगा, ये 1/2 तो ऐसा रहेगा, गुणित का साइन लग जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा। नहीं आया समझ में, आ गया। करो हल इसको, क्या होगा फिर, 6 एकम 6 और -5 और 2 -10, कट भी जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, लेकिन आंसर का ही का रहेगा, माइनस का, क्योंकि एक माइनस आ रहा है, दोनों माइनस आते तो कट जाता। तो एट लास्ट आंसर क्या आएगा आपका, -3/5। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, समीकरण हल कीजिए। 4x + 3 है बराबर क्या है, 6 + 2x। ऐसी समीकरण हल करने का मैंने कई बार तरीका आपको बता दिया है कि ABCD को एक तरफ करना है, संख्या को एक तरफ। ये भी x वाली चीज़ है, ये भी x वाली चीज़ है। इधर x वाली चीज़ को ऐसा कैसा लिख लिया, उधर वाली x वाली चीज़ को इधर ले आए तो काय की आई, माइनस की। बाकी ये 3 बचा, ये इधर नहीं लिखना है ना। फिर उधर जो बचा है वो लिख दिया 6, इधर का 3 उधर फेंक देना है, तो काय का हो जाएगा उधर जाके, माइनस का। आया समझ में, ठीक है। 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। इतना सिंपल है। फिर x रह जाएगा, 2 इसके गुणा में है तो उधर जाके काय में चला जाएगा, 2 भाग में इसके। वेरी गुड, ये आंसर हो गया। नहीं आया समझ में अब भी, पक्का।
क्या लिखा हुआ है 19वें में, फिर 5y प्लस 7/2, 3y 3/2y माइनस 14। अब क्या होगा इसमें, ये 5y तो इधर ही रहेगा, उधर जो y वाली चीज़ है ABCD वाली उसको इधर ले आओ तो ये वाली है, ये इधर आएगी तो माइनस 3y/2 लिख लेंगे इसको, ठीक है। वो वहीं लिखाता है, वो तो नीचे लिखा गया है, ठीक है। तो ये माइनस में आ गई इधर आके, उधर अपने पास बची थी क्या माइनस का 14, और ये 7/2 भी उधर जाके काई की हो जाएगी माइनस की। वेरी गुड। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1, है ना। इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1। पहले इधर वाले को हल करते हैं, इसमें 2 लाना पड़ेगा क्योंकि साथ वाले के पास 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, ऊपर 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10y हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 3y/2। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके तो बटा में 2 था इसे, बराबर उधर जाते हैं। इसके बटा में 1 लिया था अपन ने, 2 लाने के लिए 2 से गुणा होगा तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 28/2 और माइनस का 7/2। 2 2 2 2 बराबर आ गया, सब में तो कट जाएगा, ठीक है। यूँ भी कॉमन लेते अपन ने, इधर का उधर गुणा में जाता तो कट जाता। 10 में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा 7y। 28 और माइनस 28 माइनस 7 मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 35। फिर लास्ट में y बराबर क्या बचेगा माइनस का 35, बटा में चला जाएगा आपका 7। आया समझ में कि नहीं आया, ऊपर से तो नहीं जा रहा बिल्कुल भी। 7 पंजे 35, एक माइनस का साइन है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो y बराबर क्या आया आपका माइनस का 5। आया समझ में। आसन्न कोण, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, लिख लो जो दिया है पहले। आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दे रखा है ना। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले बताया आपको ऐसा रहता है। इसके आसन्न कोण मतलब जुड़े हुए कोण, ये वाला कोण और ये वाला, तो इन आसन्न कोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। ये समांतर रेखा के एक तरफ वाले कोण होते हैं, समांतर रेखा के एक तरफ कोण कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के। तो हम लिख दो यहाँ पर, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का, ये डायग्राम मत बनाना भले, है ना, का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन लिख दी अपन ने, ठीक है। फिर अब कोणों का अनुपात दे रखा है अपने को 3:2, तो डायरेक्ट अनुपात कभी नहीं जोड़ते हैं, x के रूप में जोड़ते हैं। अनुपात को ताकत देते हैं x की, क्योंकि अनुपात कटी हुई चीज रहती है। कैसे कटी हुई चीज रहती है, जैसे कोई 6/4 लिखा हुआ है ना, तो उसको काटते हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, है ना। एट लास्ट जहाँ तक कटता है वहाँ तक अनुपात को काटा जाता है, तो उसको पूरी ताकत में लाने के लिए हमेशा अनुपात को जोड़ते हैं भाग देने के लिए, तो 1 से लेना पड़ता है, ठीक है। 3x + 2x, अब ये अनुपात दोनों पूरी ताकत में आ गए कोण के रूप में, और बराबर क्या हो गया इसका 180 डिग्री। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा ये 5x, है ना। 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एट लास्ट अपन समीकरण हल करने में x रखते हैं, 5 को भाग में देते हैं तो 180 के बटा में चला गया 5, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 16 17 18, 3 बचा, ऊपर से 0 तो 30 हो गया, 5 छंग 30। तो ये x बराबर क्या आया 36 डिग्री। अब x क्या था मुझे समझाओ। x वो ताकत थी जो हमने अनुपात को दी थी असली कोण मानने के लिए, है ना। उसी ताकत का उपयोग करके हम असली कोण निकाल देंगे। इसके क्या निकाल देंगे, पहला माना था अपन ने 3x, मतलब 3 गुणित x की ताकत जोड़ दो इसमें 36 डिग्री, तो कितना आ गया 108 डिग्री। दूसरा माना था अपन ने 2x, मतलब 2 गुणित वो जो ताकत अभी अपन ने निकाली वो जोड़ दो, तो वो कितना हो गया 72 डिग्री। ये 2 कोण आ गए। अब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये 108 डिग्री आया है तो ये भी 108 डिग्री रहेगा, और ये अगर कितना है 72 डिग्री, तो ये भी 72 डिग्री रहेगा, है ना। लिख दो इसमें, ऐसा लिख दोगे क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समझते हो ना, नाम सामने मुंह जिसका रहता है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, सम्मुख कोण
बराबर होते हैं तो ठीक है, एक वाला कोण आ जाएगा 108 डिग्री का, दूसरा आ जाएगा 72 डिग्री का, तीसरा कोण फिर 108 डिग्री का आ जाएगा और चौथा कोण फिर 72 डिग्री का आ जाएगा। ये आपके चारों कोण निकल गए उसके। ठीक है, इस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? 21वें पे। 21वें पे एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनका प्रत्येक बाहा कोण कितना है। प्रत्येक बाहा कोण है उसका, प्रत्येक शब्द लिखना भूल गया मैं, प्रत्येक है ना, एक बहुभुज है उसके प्रत्येक बाहा कोण कितना दे रखा है हमको? 72 डिग्री। ठीक है, अब जो बहुभुज रहता है ना, उसके बाहा कोण कितने होंगे? जितनी उसकी भुजाएं होंगी। देखो कैसे, जैसे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के बाहर का एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, कितने हैं? 3 कोण। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं 3 है। ऐसा ही अगर वर्ग आया तो वर्ग का एक ये बाहा कोण हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा। ये कैसा है? क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं थी? 4। तो जितने बाहा कोण होंगे उतनी भुजाएं हो जाएगी। और पूरे बाहा कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अभी शुरू में पढ़ा था अपन ने, है ना, 360 डिग्री। उसमें 72 डिग्री से आप भाग दे दो, है ना, उसमें क्या कर दो आप? 72 डिग्री से भाग दे दो, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कट जाएगा क्या ये? 36 से कम 36, 36 दूनी 72। अब ये हो गया 10, एक 0 है तो, और बटा 2, तो 2 में 10 घटेगा तो कितना आएगा? आंसर 5। अतः बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म। रटना अगर है ना, तो अगर भुजाएं निकालनी हो बहुभुज की, क्या निकालनी हो? भुजाएं। तो कोण दे रखा होगा उसमें, स्वाभाविक बात है। 2 चीजें होती है, क्या होती है? एक तो इसमें कोण दे रखा होगा, बाहा कोण, है ना, तो उससे क्या निकालनी होगी? भुजाएं। और अगर भुजाएं दे रखी तो बाहा कोण निकालना होगा। 2 काम आएंगे इसमें, है ना। तो अगर भुजाएं निकालनी हो तो कोण दे रखा होगा, अभिहाल बोला मैंने, तो 360 के बटा में कोण लिख देना और आंसर आ जाएगा। और अगर बाहा कोण निकालना रहा, इसमें क्या निकालना रहा? बाहा कोण। किसमें? किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में या तो बाहा कोण दे रखा होगा और पूछा होगा कि इसकी भुजाएं बताओ, बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल। और अगर भुजाएं दे रखी तो हमसे पूछा होगा बाहा कोण। तो अगर भुजाएं दे रखी, भुजाएं निकालनी है और कोण दे रखा है तो 360 बटा कोण कर देना है। और अगर बाहा कोण निकालना है, भुजाएं दे रखी हैं, तो उसमें भी 360 बटा भुजाएं जितनी है वो लिख देना। नहीं आया समझ में? पक्का? ये भी किस में अप्लाई होगा? पूरा पूरा ये किस में होगा? समबाहुभुज में। समबाहुभुज मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो। ये 5 आया ना, ये सम पंचभुज था, इसकी 5 भुजाएं बराबर थी, उसमें ये एप्लीकेबल होता है। भुजाएं दे रखी, बाहा कोण से भाग दे दो, बाहा कोण दे रखा तो भुजाएं से भाग दे दो। ठीक है कि नहीं है? दी गई सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष में विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है। एक तरफ महीना लिखा है, एक तरफ ये बल्ब की संख्या लिखा है। जुलाई में कितने दे रखे हैं? 500, अगस्त में 750, सितंबर में 750, अक्टूबर में 1000, नवंबर में 1250 और दिसंबर में 750। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? नहीं दिक्कत के है। अब क्या है इसमें? एक पहले क्रमांक का उत्तर पहली लाइन में लिख देना, दूसरे क्रमांक का उत्तर दूसरी लाइन में, तीसरे क्रमांक का उत्तर 3 लाइन में, ऐसा करके। पहले क्रमांक में क्या पूछा है? किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने? दिख रहा है अपने को? कौन से माह में? सीधा लिख देना नवंबर माह में, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अगला क्या लिखा है? किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने? बताओ कौन कौन सी संख्या बराबर बल्ब बने हैं? एक तो अगस्त में बने हैं, कितने बने हैं? 750। 750 सितंबर में भी बने हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव में नहीं जाना है, सीधे नाम पूछा है तो नाम ही लिखना है ना। ज़्यादा के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, फिर दिक्कत आती है। उसने सिर्फ नाम पूछा है, संख्या वंख्या नहीं पूछी है। क्या पूछा है उसने? किन किन माह में बराबर संख्या के बल्ब बने? तीनों माह के नाम लिख दिए हमने। अगला क्या है? किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्बों की संख्या से 250। अब दिसंबर में कितने बने? 750। इसमें 250 ज़्यादा, मतलब 1000 किस में बने? सीधा अक्टूबर लिखना है। ये 3 नंबर इतने सिंपल रहते हैं यार, है ना। नहीं आ रही बात समझ में?
सबसे पहला क्या दे रखा है, 23वें में एक समीकरण दे रखी है x + 4, फिर कोष्टक में दे रखा है x - 2, फिर बराबर लिखा है 3 और लिखा है x - 9। ऐसे हल करने, सबसे पहले मैंने कोष्टक हल करने को कहा था। कोष्टक में क्या होता है, बाहर की संख्या का अंदर की प्रत्येक संख्या से एक एक बार गुणा होता है। 4 का x से होगा तो क्या हो जाएगा 4x, 4 का -2 से हो जाएगा तो 4 दूनी -8। ये 4 अगर माइनस का होता तो ये प्लस भी बन जाता, लेकिन 4 प्लस का है, 2 माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। बराबर का साइन बराबर का। फिर 3 का भी ऐसा ही होगा, कोष्टक के बाहर है तो अंदर की प्रत्येक संख्या से एक एक बार गुणा। 3 का x से होगा तो 3x, 3 का 9 से होगा तो 3 नाम -27। अब अगला क्या बताया था मैंने, एक से x को एक तरफ, तो ये 4 और 1x मिला के तो 5x हो गया, है ना, हो गया ना। उधर के 3x को भी इधर ले आएंगे तो हो गया -3x। आया समझ में कि नहीं आया। अब उधर क्या बचा था आपके पास, -27। ये 8 उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा ना। अब 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 2x। 2x और 27 में से 8 जाएगा तो -19, क्योंकि 27 बड़ा माइनस का है। और फिर x बराबर क्या हो जाएगा आपका -19/2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का। 24 हुआ, क्या लिखा है 24 में ज्ञात कीजिए, है ना। ज्ञात करने में लिखा है -4/5, फिर गुणित 3/7, फिर गुणित 15/16, फिर गुणित -14/9। और गुणा में तो इतना सिंपल काम था, चारों में दिमाग लगाना है। 5 नंबर में दिया है ये। सबसे पहले देखो ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 3 15, सारी चीज़ गुणा में कट जाएगा। फिर कटेगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, 2 चीज़ें काट दी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। नीचे उतार लूँ क्या, और चलो उतार लेते हैं। ये हो गया -4/1 कटने के बाद, गुणित ये 3 और बटा में क्या रह गया अब इसके 1 रह गया ना, गुणित ये 3 और बटा में क्या रह गया अब ये 16। साइन नहीं भूलना है और कटने के बाद जो संख्या बची वो नहीं भूलना है। और गुणित ये कितना रह गया कोष्टक में -2 रह गया है और बटा में 9 रह गया। नहीं आया समझ में क्या, -2 कैसे रहा, 7 से काट दिया था ना इसको 14 को, अब भी और कट सकती है, देखना ध्यान से। ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ये कट जाएगा 9 का 3 त्रिया 9, 3 एकम 3, और फिर ये बचे हुए 3 से 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। क्या बचा है एट लास्ट देखना, ये हो गया -1/1, है ना। गुणित इसमें भी 1 1 बच गया तो 1/1 लिख लिया, गुणित इसमें बचा 1/4, गुणित इसमें क्या बचा -2/1। अब ये जो 2 है इसमें रह जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर लास्ट में मैं लिख लेता हूं तो इसका गुणा होगा, -1/1 गुणित क्या बचा 1/1 गुणित बचा 1 अब 2 हो गया ये, गुणित -1/1, ये -1 बचा है। माइनस के साइन का ध्यान रखना। अब देखो इसका गुणा करते हैं अपन सबका, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा। ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 1 एकम 1, फिर 1 का गुणा, फिर एक सारा 1 एकम 1 करके 1 ही आएगा, लेकिन माइनस 2 बार आ गया है तो प्लस का 1 बन जाएगा। फिर 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो बीच में क्या बच गया है 2, तो आंसर क्या आया आपका 1/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का 1/2 आंसर है। 25वां दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो उसमें लिखा है एक आकृति दी गई है RENT, जो कि क्या है, एक क्वेश्चन में लिख दिया उसने, क्या है, आयत है ना, RENT, और उसके विकर्ण डले हुए हैं जो कि प्रतिच्छेद करते हैं कहाँ पर, O पर। तो इधर लिखा हुआ है उसने 2x + 4, इधर लिखा हुआ है उसने 3x + 1। गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा ना, है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, उसमें x का मान ज्ञात करना है। हमने तीसरे पार्ट के आखिरी में एक टेबल बनी हुई थी, उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, एक तो चीज़ ये पढ़ी थी हमने, है ना। उसमें पेज पलटा के देख लेना, अपने पास वीडियो भी बनी हुई थी, पढ़ा था अपन ने। देखो ये कर लिया,
ये आयत जैसा आप तो दिख रहा है ना। ये विकर्ण क्या होता है, इस कोने से, अब ये दिया गया था हमको, क्या दिया गया है इसमें, ओ आर दे रखा ना, क्या आर ओ आर बराबर दे रखा है 2x + 4 दे रखा ना, और ओ टी बराबर क्या दे रखा है हमको 3x + 1 ये दे रखा है। एक तो ये हो गया कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण क्या क्या है इसमें बताओ फटाफट। आर एन किसके बराबर हो जाएगा, टी ई के बराबर, है ना, नहीं आ रही बात समझ में, टी ई के बराबर हो जाएगा। एक लाइन और क्या थी कि आयत के विकर्ण, उसमें देखना ध्यान से, विकर्ण मतलब ये बीच वाले है ना, परस्पर समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक कि जब ये क्रॉस करते हैं तो इधर वाला हिस्सा इसके बराबर रहता है, इधर वाला हिस्सा इसके बराबर रहता है, और चारों आपस में भी बराबर होते हैं। तो जब आपस में चारों बराबर हैं तो जो आपका ओ आर है वो किसके बराबर रहेगा, आपका ओ और टी के किसके बराबर रहेगा, ओ आर, ये वाला, जैसे कि ये पूरे पूरे बराबर थे, फिर जो काटते हैं तो एक दूसरे को बराबर बीच में से काटते हैं, तो बीच में से ये दोनों बराबर थे तो इनके आधे आधे हिस्से चारों, ये चारों टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे। चारों टुकड़े बराबर हैं तो ये दो टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे, ओ आर और ओ टी। अब ओ आर की वैल्यू क्या थी अपने पास 2x + 4, ओ टी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3x + 1, है ना। अब क्या करो, ये 2x इधर रहेगा, उधर से आ गया माइनस का 3x, उधर था 1, उधर से चला गया तो माइनस का 4, सही है। 2x में से 3x गया तो माइनस का 1, 1 में से -4 गया तो माइनस का 3, है ना। अब क्या होगा, दोनों तरफ से माइनस कट गया, x बराबर आंसर क्या आ गया आपका 3, ठीक है। 5 लाइनें, 5 नंबर क्वेश्चन में। 26 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5। पहला है, दूसरा, ऐसा कॉलम बना बना के लिखना है एक एक लाइन में, है ना। अब 26वां प्रश्न पढ़ो, पहले क्या लिखा है, किसी विद्यालय की एक कक्षा में विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित दे रखी है, पता नहीं कौन सी कक्षा है, ठीक है। विषय दे रखे हैं हिंदी, और उसमें रुचि कितने बच्चे रखते हैं 250। अंग्रेजी दे रखा है, अंग्रेजी में कितने रखते हैं पेपर के अंदर देखना 50। गणित में कितने रखते हैं 300। सामाजिक विज्ञान में कितने रुचि रखते हैं, विज्ञान में, संस्कृत में 200। अब पहला क्वेश्चन इसका, उपरोक्त सारणी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1 नंबर डाल रखा है, सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है। ज़्यादा ज्ञान ना लगाते हुए सिर्फ गणित का नाम लिख देना है अपने को। गणित विषय है ना, उसमें इतने विद्यार्थी ने, इतना कुछ नहीं करना। आगे 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 बात समझ में, गणित में ये ना 300 इसमें। अगला क्या लिखा है, सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है, अंग्रेजी, तो सीधा अंग्रेजी लिखना है इसमें, ये अंग्रेजी हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ में, आ गया। फिर 3 नंबर डालना है तीसरी लाइन में, और पढ़ना है प्रश्न, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है। तो कुल विद्यार्थी कितने, इसमें जोड़ लो पहले सबसे 50 फटाफट। हिंदी में 250 प्लस अंग्रेजी में 50, 300, फिर 300 गणित में तो 600, 600 सामाजिक विज्ञान में 100 तो 700, विज्ञान में 100 तो 800, संस्कृत में 200, 1000, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गणित में कितने हैं 300, तो ऊपर तो आ जाएगा 300 बटा में कितना आ जाएगा, ये टोटल 1000। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना। 3 एक कम 3 नहीं कटेगा, कौन सा है ये 3/10 भाग, ऐसा लिख देना डायरेक्ट आंसर। क्या आएगा 3/10 भाग, 3 और 10 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 3 और 10, 2 0 कट जाएगी, तो एट लास्ट आंसर क्या बचेगा 3/10 भाग, ठीक है। चौथा, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, मैंने अभी समझा दिया आपको। समान रुचि वाले विषय कौन कौन से हैं, नाम बता दो समान रुचि वाले। एक तो है आपका सामाजिक विज्ञान, और एक और करके लिख देना विज्ञान, ठीक है। और एट लास्ट 5वां क्या लिख रखा है, 5वां बोलो, हिंदी विषय में रुचि रखने वालों की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वालों की संख्या से कितनी अधिक है। बताओ हिंदी की कितनी है, अंग्रेजी कितनी है, कितनी ज़्यादा है, वेरी गुड, 200 ज़्यादा है। नहीं आया समझ में किसी को, दिक्कत तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, नंबर आराम से ला सकते हो आप।